रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नाराए तकबीर। तो एक बीकानेर के सुन्नी मुसलमानों आओ उनसे पूछते हैं कि जिनकी बारगाह में हर फजर के बाद हम कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे रिसालत पे लाखों सलाम, हम कहते हैं या नबी सलाम अलैका। आओ उस गुंबदे खजरा के मकी से पूछते हैं, आमिना के लाल से पूछते हैं, आओ आओ उनसे पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो उनकी बारगाह में, जो उनकी बारगाह में बात अब बैठ करके जिंदगी गुजारा तो अल्लाह अकबर, उसकी शान ये हुई कि दुनिया उसे सिद्दीक अकबर के नाम से जानती है। जो बात अब होकर के आया उसे दुनिया फारूक आजम के नाम से जानती है। जो बात अब होकर के आया उसे दुनिया उस्मान के नाम से जानती है। आओ उस नबी से पूछते हैं कि उनकी बारगाह में जो अपने सर को झुका करके आया उसी को दुनिया कहती है शाहे मर्दा शेर यस्ता कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला सुल्तान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। या अली। मेरे प्यारों, आज कुछ लोगों को अली के नाम से मरोड़े होने लगती है। मैंने कहा सुनो, पूरी दुनिया में जितने भी गुंबद सलामत है उस गुंबद के नीचे लेटा हुआ अली का बेटा है, अली का वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ प्यारो, आओ मदीने की उन गलियों में चलते हैं सुभान अल्लाह। जिस गली का गदा हूं मैं, जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, ताजदार फिरते हैं। अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा ए इमाम अहमद रजा, आपकी शान क्या है, आपकी हकीकत क्या है, आपकी हकीकत क्या है? तो कहा कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, क्या कोई पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जिस गली के कुत्ते को अहमद रजा अपने आप को कहते हो उस गली का मैं कुत्ता हूं, अल्लाह अकबर, वो कहते हैं मैं उस गली का कुत्ता हूं, तो अल्लाह अकबर ऐसे कुत्ते बने, ऐसे बने कि आज सुन्नियत का कोई जलसा खत्म नहीं होता है जब तक इसको मोहब्बत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आला हजरत, आला हजरत। आओ मेरे प्यारो, ए बीकानेर के नौजवानों, इधर उधर की बहुत ही बातें सुन लिया है, बड़े बड़े मोल सबकी सुन ली। आओ अब आमिना के लाल से पूछते हैं जिनका हम सब ने कलमा पढ़ा है, जिनका हम सब ने कलमा पढ़ा है। कोई कहता है कि एक चीज़ है नौजवानों, कोई ये समझता है, कहता है कि तुम्हारे नबी की खुसूसियत क्या है, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द बिलोड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे नबी की खुसूसियत क्या है, तुम्हारे नबी की खूबी क्या है। मैं कहता हूँ अगर दिल पर बात लग जाए तो ज़ुबानें खामोश ना रखे। मैं कहता हूँ खूबी मेरे आका की तो इतनी है कि एक रात क्या कई रातें आ जाएं नहीं बता सकते, लेकिन एक चीज़ है जो जल्दी से दिमाग में घुसने वाली है। कहा मेरे नबी की तुम खूबी पूछना चाहते हो कि उनकी खुसूसियत क्या है? मैंने कहा उनकी खुसूसियत ये है, उनकी खुसूसियत ये है, उनकी खुसूसियत ये है, उनकी खुसूसियत ये है कि आज 15 सदी बीत गई, आज 15 सदी बीत गई, 1500 साल बीत गए, ना तुमने देखा, ना हमने देखा, ना इन्होंने देखा, ना किसी ने देखा। अल्लाह अकबर। दुनिया का कानून तो कहता है कि बगैर देखे कोई किसी से सौदा नहीं करता है, बगैर देखे कोई लड़की अपने लिए पसंद नहीं करता है, लेकिन मुस्तफा की खूबी ये है जिन्होंने देखा वो भी फिदा, नहीं देखा वो भी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।
कुछ लोगों ने तो अपनी मर्जी से अपने असनाम बना डाले, अपनी मर्जी से उसे डेंट पेंट करके हुस्न खूबी से सवारा सजाया। जिन्होंने ऐसा किया वो मुस्तफ़ा को क्या समझ पाएंगे। मुस्तफ़ा तो ऐसे हैं कि ना हमने किसी ने नहीं देखा, फिर भी मोहब्बत तो ऐसी है कि अगर बात आ जाए तो जान लुटाने को तैयार है, माल लुटाने को तैयार है, क्योंकि मेरे प्यारों, मेरे आका को अल्लाह ने वो हुस्न अता फरमाया है। अल्लाह अकबर कि मैं कहता हूं ये हमारा कमाल नहीं है, हमारा कमाल नहीं है, ये यकीनन गुंबदे खजरा के मकी की निगाहों का कमाल है। अहदे रिसालत में नबी ने जिसे चाहा अपना गुलाम बना दिया और जिसे चाहा अबू जहल अबू लहब उतबा शैबा कर दिया। इसी दौर में नबी ने जब चाहा कि बीकानेर में कौन कौन मेरा गुलाम है, तो मेरा इमाम कहता है ये हमारी निगाहों का कमाल नहीं, ये निगाहे इंतखाबे मुस्तफा का कमाल है। उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे विलायत में लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर की निगाह है, ये हुजूर की तवज्जो है। उन्होंने जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की है बात। अल्लाह अकबर। आज इस शहर में हजारों की तादाद में मुसलमान होंगे, लेकिन हर आदमी नहीं आ पाया है। आता वही है महबूब की महफिल को, महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। जब सरकार ने बुलाया है तो सुनो सुनो, अब आका से पूछते हैं हुजूर आप ही बता दे ईमान वाला होता कौन है, ईमान वाले है कौन लोग, आप ही हमें समझा दे। क्योंकि दुनिया की उलझनों ने घेर रखा है, हर मौलवी अपने अंदाज से बता रहा है। हुजूर कलमा हमने आपका पढ़ा है, अब आप बता दे ईमान वाला कौन है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ईमान वाला होता कौन है। आप फरमाते हैं ला युकमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम उस वक्त तक ईमान वाले हो नहीं सकते जब तक अपनी औलाद, अपने माँ बाप और सारी जहां से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर लो। पता क्या चला, ईमान खालिस नमाज का नाम नहीं, रुकू का नाम नहीं, सुजूद का नाम नहीं, कयाम का नाम नहीं, चैरिटी का नाम नहीं, इबादत का नाम नहीं, रियासत का नाम नहीं, मोहब्बत का नाम नहीं, मसाजिद बनाने का नाम नहीं, बल्कि ईमान मुस्तफा से मोहब्बत का नाम है, मुस्तफा से मोहब्बत का नाम है। कैसी मोहब्बत, औलाद से भी ज्यादा हो, माँ बाप से भी ज्यादा हो, रिश्तेदार से भी ज्यादा हो, माल से भी ज्यादा हो, जिंदगी से भी ज्यादा हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि आई लव यू मोहम्मद, क्यों कहते हो? मैंने कहा सुनो, ये हमारे ईमान का दारो मदार है। जब तक हमारे जिस्म में जान रहेगी हम मुस्तफा का गुन गाते रहेंगे, मुस्तफा का जिक्र करते रहेंगे, मुस्तफा का नारा लगाते रहेंगे, क्योंकि हम पर लाजिम है माँ बाप से ज्यादा मुस्तफा से मोहब्बत करना। तभी तो ताज शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा अकीदा देते हैं नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा कर दे। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आला हजरत ताजु शरिया, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। तो अल्लाह ने किस पर एहसान किया? ईमान वालों पर। और ईमान वाले है कौन? जो हुजूर पाक से मोहब्बत करें। कितनी मोहब्बत? अपने माँ बाप औलाद माल उसर से ज्यादा मोहब्बत करें। समझे मेरी बात को? हजरत उमर फारूक से एक बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और हुजूर हमारे सबके नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे वो काफिर हो, मुशरिक हो, चाहे यहूद हो, नसारा हो, चाहे मुसलमान हो, सबके नबी का नाम क्या है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उनका सदका है। और अल्लाह ने जिसे पसंद किया उसे हुजूर की गुलामी में डाल दिया। और इसका फायदा क्या है? तो फायदा इसका यह है प्यारो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
मन अहब्बनी, जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है, काना मइया फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह। कहा मेरे साथ रहेगा? जन्नत में मेरे साथ रहेगा। जब कुछ लोगों ने पूछा कि ए आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अल्लाह से मोहब्बत है, क्या करें? रब का फरमान आया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए महबूब इनसे कहो अगर ये दावा करते हमें अल्लाह से मोहब्बत है, फत्तबिऊनी, तो आपकी इताअत करें, आपकी पैरवी करें। बगैर आपकी पैरवी करके कोई शख्स अगर कहे खुदा का से मुझे मोहब्बत है, वो मोहब्बत नहीं कर रहा है। मेरे प्यारो, हुजूर मखदूम पाक ने बड़ी प्यारी बात बयान फरमाई। सुभान अल्लाह फरमाते हैं कि जितनी भी शख्सियात दुनिया में आई, उनके आने के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आया, मुझे अब जिसने पहली बार देखा, देखने के बाद वो समझेगा कि जामी मियाँ कौन है। कोई भी आया हो, दुनिया में आने के बाद उसकी जिंदगी पर कलाम किया जाता है। हुजूर मखदूम पाक बयान फरमाते हैं कि सुरूए जमीन पर हुजूर का एक खासा ये है, एक खासियत ये है जो मुस्तफ़ा के सिवा अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाई। वो ये है कि लोगों के आने के बाद पता चलता है कि वो शख्स कैसा है, उसके कमालात कैसे हैं, उसके तसर्रुफात कैसे हैं, उसके मौजिज़ात, अंबिया अगर है तो उसके मौजिज़ात कैसे हैं। अल्लाहु अकबर। मखदूम पाक फरमाते हैं अंबिया के आने के बाद उनके मौजिज़ात का ज़ुहूर होता है, कमालात का ज़ुहूर होता है। लेकिन हम सबके आका की शान ये है कि मुस्तफ़ा आए भी नहीं और मौजिज़ा का ज़ुहूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका आए भी नहीं और उनका ज़हूर शुरू हो गया। उनके मौजिज़ात, उनके कमालात, उनकी तसर्रुफात का जिक्र शुरू हो गया। मेरे इमाम ने कहा ना, रहेगा यूं ही उनका चर्चा। सुभान अल्लाह, सुभान रहेगा अल्लाह। यूं ही उनका चर्चा रहेगा। हम रहे या ना रहे, लेकिन उनका चर्चा तो होता रहेगा, होता रहेगा। क्योंकि मेरे प्यारों, उनके चर्चे के लिए अल्लाह ने बेशुमार मलाइका बनाए हैं। अल्लाह ने उनके चर्चे के लिए, मुस्तफ़ा की शान तो वो शान है, अल्लाह अकबर। लोग तो देख करके फिदा होते हैं ना। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, बाज़ सहाबा ऐसे भी थे कि जो नाबीना थे, नाबीना थे, उनकी आंखों में रोशनी ना थी, फिर भी वो मुस्तफ़ा के दर के गुलाम थे, गुलाम थे। पता क्या चला कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने रहमत में एक ऐसी चमक रखी थी, आंख खोलने वाला भी वो चमक देखता था, आंख बंद करने वाला भी वो चमक देखा करता था। मेरा इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। कोई कहता है मुस्तफ़ा तो हमारी तरह थे, हमारी तरह थे, हमारी तरह थे, हमारी तरह थे। मेरा इमाम कहता है, अरे बदबख्त, तू क्या समझेगा मुस्तफ़ा कैसे थे, कैसे थे। अगर तेरी तरह होते ना, तेरी तरह होते ना, तो मुस्तफ़ा को रब मेराज में ना बुलाता, ला मका में ना बुलाता, और बुला करके आका में, उम्मती में फर्क इतना है। अगर हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज की हालत में अगर कोई शख्स अपनी जान बुझ करके कसदन अपने सर को आसमान की तरफ उठा ले, तो उसकी नमाज फासिद हो जाती है, बातिल हो जाती है। लेकिन आओ आमिना की लाल की शान तो सुनो। और ये बात अभी जहन में आई, अल्लाह अकबर। हम मस्जिद बना लेते हैं, फिर मस्जिद का हुक्म लगता है, पहले मस्जिद बनती है, फिर मस्जिद का हुक्म लगता है। लेकिन शान मुस्तफ़ा ये है, अज़मत मुस्तफ़ा ये है, अगर मेरे आका मदीना मुनव्वरा में किसी के घर दोपहर का खाना खाने की दावत पर जाए और जोहर का वक्त हो जाए, आका नमाज पढ़ ले। अब वो घर किसी का घर नहीं होता है। अगर हुजूर ने नमाज पढ़ी है तो अल्लाह उसे मस्जिद किबलतैन बना देता है, मस्जिद किबलतैन बना देता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने के बाद जब नमाज में खड़े हुए, पीछे सब सहाबा खड़े थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे, देख रहे थे। महल इस्तिशहाद ये है, यहाँ पर देख रहे थे। एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ हुजूर देख रहे हैं, अबू बकर को तो मालूम नहीं कि
क्योंकि पीछे इक्तिदा कर रहे हैं। उमर को नहीं मालूम, उस्मान को नहीं मालूम, अली को नहीं मालूम कि हुजूर आसमान की तरफ देख रहे हैं। नमाज से फारिग होने के बाद अल्लाह का फरमान आता है, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाए, ए महबूब हम आपकी जानिब देख रहे थे जब आप आसमान की तरफ देख रहे थे, जब आप आसमान की तरफ देख रहे थे। प्यारों कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? अगर समझ गए होते तो खामोश ना रहते। अल्लाह क्या फरमा रहा? कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, ए महबूब हम आपकी तरफ देख रहे थे जब आपका चेहरा आसमान की तरफ उठ रहा था। आपका चेहरा, अल्लाह क्या, कद नरा हम देख रहे थे, हम देख रहे थे, हम देख रहे थे। ये भी तो रब कह सकता था कद अरा, मैं देख रहा था, मैं देख रहा था। बल्कि रब ने क्या कहा? कद नरा, सिंगुलर नहीं प्लूरल का लफ्ज इस्तेमाल किया, वाहिद नहीं जमा। यानी महबूब जब आप देख रहे थे ना तो आसमानी दुनिया के सारे फरिश्ते मेरे साथ तेरे चेहरे को देख रहे थे। सुभान सुभान अल्लाह। आसमानी दुनिया के सारे फरिश्ते मेरे साथ तेरे चेहरे को देख रहे थे। शान मुस्तफा ये है, शान मुस्तफा ये है। नौजवानों, हुजूर की अजमत को करोड़ों करोड़ करोड़ सलाम, हुजूर की अजमत को सलाम। आज काबे का तवाफ करने वाला किसी भी फिरके का हो सकता है, किसी भी मकतबे फिक्र का हो सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की जात का तवाफ ऐसे लोगों से कराया, ऐसे लोगों से कराया जिनसे अल्लाह ने जन्नत का वादा लिया। अब आप देखें, गौर करें, तसव्वुर में जाए, हुजूर इमामत में खड़े हैं, पीछे सहाबा की सफ़ें लगी हैं और हालत नमाज में हुजूर किबला को तब्दील कर रहे हैं। पूरा 360 डिग्री घूम गए, काबा इधर, किबला इधर है, बैतुल मुक़द्दस इधर है, रुख इधर से इधर किया और करने के बाद जितने पीछे सहाबा थे, अब आप इमेजिन करें, हुजूर खड़े हैं, पीछे के सारे सहाबा हुजूर के साथ घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। तारीख ने पहली बार इस मंजर को देखा कि इबादत खुदा की हो रही है, तवाफ मुस्तफा का हो रहा है। इबादत खुदा की हो रही है, तवाफ मुस्तफा का हो रहा है। और तवाफ करने वाला ना कोई नासबी है, ना कोई खारजी है, ना कोई वहाबी है, ना कोई सल्फी है, ना कोई राफजी है। तवाफ करने वाला अबू बकर सिद्दीक है, तवाफ करने वाला उमर है, तवाफ करने वाला उस्मान है, तवाफ करने वाला अली है। हालत नमाज में जिन जिन सहाबा ने हुजूर के साथ साथ किबला को फेरा, टर्न किया, नमाज जैसे खत्म होती है, आका करीम फरमाते हैं, अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती, तलहा तुम जन्नती, जुबैर तुम जन्नती। तब मेरा इमाम कहता, वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। मैंने कहा, इन्होंने हालत नमाज में मुस्तफा जाने रहमत की साथ साथ किबला बदल दिया, कोई शक व पंज में ना रहे, तो अल्लाह ने इन्हें जन्नत अता कर दी। तो रब का कुरान कहता है, इसलिए इन्हें मोहब्बत खुदा से थी, इताअत मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत सुभान खुदा अल्लाह। से थी, इताअत मुस्तफा की कर रहे थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या, लोहो कलम तेरे हैं। मेरे प्यारो, हुजूर की शान तो ये है, उनका हुस्न तो ये है। लोग चेहरे पर फिदा होते हैं, कुछ जुल्फों पर फिदा होते हैं, कुछ आंखों पर फिदा होते हैं, कुछ लबों पर फिदा होते हैं, कोई रंगत पर फिदा होता है, कोई उसकी सादगी पर फिदा होता है। हुजूर को तो अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता फरमाया, ऐसा हुस्न अता फरमाया कि तारीख गवाह है, कोई उंगलियों पर भी फिदा होता है, उंगली पर भी होता है। जब बचपन में झूले पर लेटे रहे और उंगली से इशारा करते रहे तो चांद फिदा हो गया, चांद फिदा हो गया। और जब जवानी की दहलीज पर खड़े हुए, जब जवानी आई, अल्लाह अकबर, आप तिजारत करके मदीने मुनव्वरा जा रहे थे, चेहरा आपका छिपा हुआ था। एक खातून बड़े कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत बड़ी ताजिर थी, उसने हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव की अंगूठे की बगल की उंगली को देखा, उंगली मुबारक को देखा और देख के दीवानी हो गई, दीवानी हो गई। कोई कदमों को भी देख के दीवाना होता है, कोई पैरों को भी देख के दीवाना होता है। दीवानी हो गई और भागने लगी, हुजूर के घोड़े के पीछे पीछे भागने लगी। लोगों ने पूछा, तू भाग कहाँ रही है, किसके नौजवान के पीछे जा रही है? कहा, नहीं नहीं, मैंने ये देखा, जिसके पाँव की उंगली इतनी खूबसूरत है तो उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा।
उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। भागती भागती मदीने मुनव्वरा तक हुजूर के घोड़े के पीछे पहुंची। पहुंचने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में दाखिल हुए। दाखिल होना था, उस खातून को कुछ सहाबा ने रोका, अरे भाई तो क्या मामला है, क्यों पीछे जा रही है? कहा सुनो सुनो, एक बार उसका चेहरा तो दिखा दो, एक बार चेहरा तो दिखा दो। कहा क्यों? तो कहा इतने दूर से भागती भागती एक उंगली के हुस्न को देखा था, एक उसकी पाँव की उंगली में इतनी चमक है, इतना हुस्न है, तो उसके चेहरे पर कैसा हुस्न होगा। साहबा ने कहा ठीक है रुक जा, थोड़ा सब्र कर ले, ठहर जा। रुकाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर आए और आपका चेहरे पर अब हिजाब ना था, चेहरा खुला हुआ था। उस औरत ने चेहरे की रंगत को देखा, चमक को देखा, बेसाख्ता। इस दौर में अगर आला हज़रत की ज़ुबान में कहा जाए तो उसने कहा मैं